स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है या फिर सब्सिडरी पेपर आपका हिस्ट्री है, देखिए यहां से आज के इस क्लास में सल्तनत काल से संबंधित कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव का मेला लगाने वाला हूं, बस सीधा सा समझ लीजिए। और यहां से आपके ऑनर्स पेपर के एग्जामिनेशंस में यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधे सीधे आपके पेपर में आ जाएंगे। यदि आपका सब्सिडरी पेपर है हिस्ट्री तो 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे यहां से जो सीधे सीधे आपके पेपर में आ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है, पूरी क्लास को ध्यान से देखना। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से लिंक को कॉपी कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और बारी बारी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक क्या है आज का, तो टॉपिक है दिल्ली सल्तनत से संबंधित। और मेरे भाई यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 100% गारंटी के साथ आपके पेपर में यहां से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहां से बन गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है यह कब होती है, तो 1210 ईस्वी में। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल खेलने के दौरान इसकी मृत्यु होती है, तो चौगान खेल खेलने के दौरान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन यहां भी बन जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को। वैसे कहे तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो इल्तुतमिश है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि इल्तुतमिश जो है यह निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है इलवारी जनजाति से। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहां पर जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उसमें भी क्वेश्चंस निहित है, उस सारी चीजों को जरूर आप नोट कर लोगे और ध्यान में रखोगे। आगे आपका क्वेश्चंस कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला इस्लामिक मकबरा है, तो आपको याद रखना है दिल्ली में एक सुल्तानगढ़ी मकबरा है जिसको भारत का पहला इस्लामिक मकबरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में हौज ए शम्सी का निर्माण किया था, तो हौज ए शम्सी का निर्माण किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा करा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इल्तुतमिश के मुख्य रूप से 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जो कि कौन कौन सा सिक्का था, तो एक ध्यान रखोगे टंका सिक्का था और एक जित्तल सिक्का था। यह किसके द्वारा चलाया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टंका सिक्का किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा, और जित्तल सिक्का किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश के द्वारा। और ये दोनों सिक्के जो हैं यह किस धातु के बने हुए थे, तो आपको याद रखना है चांदी और तांबा के बने हुए थे। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर आपका कहता है कि गढ़वालियों के लिए लक्ष्मी के प्रतिरूप के साथ सिक्के किसने जारी किए थे, तो लक्ष्मी के प्रतिरूप के साथ जो है गढ़वालियों के लिए सिक्का जारी किया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने भारत में अरबी सिक्के जारी किए, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है भारत में अरबी सिक्कों को जारी किया गया। नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चंस कहता है कि ईरान के दैवीय अधिकारियों के अनुसार जमीन बोसी, क्या जमीन बोसी याद रखना है, जिसको पृथ्वी को चूमना कहा जाता है। इसके बाद पैबोसी, जिसको सुल्तानों के पैरों को चूमना कहा जाता है। इसकी प्रथा शुरू करने की, जिसका मानना है कि राजा पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी पर भगवान के प्रतिरूप होता है। यानी कि ये दोनों जो प्रथाएं हैं, यह दोनों प्रथा जो है यह किस शासक के द्वारा शुरू करा गया, तो मेरे भाई याद रखना बलबन के द्वारा। किसके द्वारा, बलबन के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है कि गुलाम वंश का जो है अंतिम प्रभावी शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम प्रभावी शासक जो है यह बलबन था। कौन था, बलबन, जो कि गुलाम वंश का अंतिम प्रभावी शासक था। वैसे आप कमेंट करके हमको बताओ कि गुलाम वंश का जो है अंतिम शासक कौन था। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स वाली क्लास देखी होगी तो आप इसका आंसर जरूर करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा, कहता है कि दक्कन को जीतने के लिए विंध्य, सतपुरा और नर्मदा नदी को पार करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। ये 3 नदियों का नाम याद रखोगे, विंध्य, सतपुरा और नर्मदा नदी। इन तीनों नदियों को पार करने वाला पहला मुस्लिम शासक दक्कन को जीतने के लिए वह कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी मृत्यु के बाद किस स्थान पर दफनाया जाता है, तो अनारकली बाजार के पास जो है लाहौर में दफनाया जाता है। आगे क्वेश्चंस आपका कहता है कि गुलाम बाजार, ठीक है, यहां पर देखिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुलाम बाजार से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले किसके द्वारा खरीदा गया था, तो मेरे भाई फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी के द्वारा। ठीक है, कुफी याद रखोगे,
रखोगे, ज्यादा मत याद रखना, कुफी शब्द याद रखोगे। कुफी के द्वारा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम बाजार से खरीदा गया था पहली बार। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है कि गोरी की सेना में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया पहला पद कौन सा था, यानी कि गोरी की सेना में जो कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल हुए थे तो उस समय उसको कौन सा पद दिया गया था, तो आमिर एक क्या कहते हैं अखूर का पद दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने लाल बख्श की उपाधि धारण करी थी, तो लाल बख्श याद रखोगे और किसको यह उपाधि मिली थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है आपका कि हसन निजामी, ठीक है, हसन निजामी निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे, स्टार लगाइए क्वेश्चंस को। और मेरे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि कौन था, तो हसन निजामी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने क्या कहते हैं ताजुल मसीर लिखी है, तो ताजुल मसीर जो है यह किसकी रचना है, तो हसन निजामी की रचना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली मस्जिद है, तो आपको याद रखना है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है यह भारत की पहली मस्जिद है जो कि दिल्ली के सुल्तान के द्वारा निर्माण करवाया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कुतुब मीनार का नाम एक प्रसिद्ध सूफी संत के नाम पर रखा गया है, उस संत का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम रखा गया जो कि एक सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कहते हैं चंगेज खान ने निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में एक दूत भेजा जिसने उसे जलाउद्दीन मंगवरानी की सहायता नहीं करने की चेतावनी दी गई। ये चीजें याद रखोगे, चेतावनी किसको, तो जलाउद्दीन मंगवरानी को सहायता न करने के लिए चेतावनी दिया गया। और वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा दूत भेजा गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो इल्तुतमिश और क्या कहते हैं यल्दौज के बीच जो है तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चंस। देखिएगा क्लासेस लंबी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, मैं आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पर कराने वाला हूं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई थी, स्टार लगाइए, सुल्तान ए आजम की उपाधि जो है यह इल्तुतमिश को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था, तो महाकालेश्वर मंदिर जो है यह इल्तुतमिश के द्वारा लूटा गया था। महाकालेश्वर मंदिर स्थित कहां है, तो उज्जैन में स्थित है। ठीक है, देखिए अगर आपको ये क्लासेस लंबी लगती हो तो बस छोटा सा ही तो आपको काम करना है, वीडियो को दोगुना स्पीड पर ले जाइए, कान में एयरफोन लगाइए और मजे से सुनिए। जब आप सुनोगे ना तो आपको सारी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चंस कहता है कि इक्तेदारी व्यवस्था, तो सिंपली याद रखना इक्तेदारी इल्तुतमिश। ठीक है, देखो ई से शुरू होता है, ई से शुरू होता है, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए आराम से मार दोगे। इक्तेदारी प्रथा व्यवस्था जो है इस प्रथा को किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू करा गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने इक्तेदारी को वंशानुगत बनाया था, तो वंशानुगत इक्तेदारी प्रथा को किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। शुरुआत किसके द्वारा किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसको वंशानुगत किसके द्वारा बनाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट कहता है कि 40 वफादारों का समूह चहलगामी दल किसने बनाया था, तो चहलगानी दल जो है यह इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। देखिए आप याद रखोगे चहलगानी, ठीक है, चहल यानी कि कहने से तात्पर्य होता है 40। ठीक है, 40 सदस्यों का, 40 वफादार सदस्यों का समूह था जो कि किसके द्वारा बनाया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तबकात ए नासरी निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो तबकात ए नासरी जो है यह मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, मिनहाजुद्दीन सिराज के द्वारा तबकात ए नासरी लिखी गई है। और ये लेखक वाला क्वेश्चन सब तो जरूर याद रखना। आगे क्वेश्चन कहता है कि अदब अल हर्ब आ अल साजा किसने लिखी है। देखिए नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप इसको क्या करोगे, ये याद रख सकते हो कि क्या कहते हैं अल साजा अगर आपको याद रहता है या क्या कहते हैं अल हर्ब याद रहता है तो आप बड़ी आराम से इसको याद रख सकते हो। और यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो मेरे भाई किसके द्वारा लिखा गया था, यह फक्र ए मुदवीर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में शुद्ध अरबी सिक्का पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है यह शुद्ध अरबी सिक्का पेश करा गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला
पहली और अंतिम महिला सुल्तान कौन थी? तो देखिए यहां पर स्टार लगाइए, पहली और महिला सुल्ताना जो थी या पहली और महिला शासिका जो थी, पहली और अंतिम, वह कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। आगे क्वेश्चन कहता है कि नायब ए मुमालिकत जो है, इसके मुमालिकत के पद की शुरुआत करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो नायब ए मुमालिकत पद जो है यह किसके द्वारा? तो मुगजुद्दीन बेहरान शाह के द्वारा यह शुरू किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, 31 नंबर क्वेश्चन से आपका कि मलिक छज्जू का विद्रोह निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान होता है? तो जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान, जो कि 1290 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1290 ईस्वी में मलिक छज्जू के खिलाफ विद्रोह का क्या होता है? तो शुरुआत होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि हाजी मौला का विद्रोह, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। क्या याद रखोगे? हाजी मौला का विद्रोह यह किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान। वहीं पर अगला याद रखोगे सीदी मौला का विद्रोह। पहला तो था क्या? हाजी मौला, अगला है सीदी मौला। ठीक है, तो सीदी मौला का विद्रोह किसके शासनकाल में होता है? तो यह जलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होता है, 1291 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1291 ईस्वी में। आगे और यहां पर क्वेश्चन बन जाता है कि लौह और रक्त की नीति यह किस सुल्तान के द्वारा पेश किया जाता है? तो बलबन के द्वारा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान बलबन, जिसके द्वारा लौह और रक्त की नीति क्या की जाती है? तो पेश की जाती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कौन बैठा? तो बलबन की जब मृत्यु हो जाती है तो कैकुबाद जो है यह कहां के शासक बनते हैं? तो यह शासक बनते हैं दिल्ली सल्तनत के। यह जो कैकुबाद था मेरे भाई, यह बलबन का पोता था। किसका पोता था? बलबन का पोता था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपका कहता है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में किसी प्रकार की भावनाएं प्रदर्शित नहीं करने का एक नियम पेश किया गया था? तो कोई भी भावनाएं प्रदर्शित ना या पेश ना करने की जो प्रथा थी, या किसके शासनकाल में? तो बलबन के शासनकाल में शुरुआत की जाती है। अगला कहता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन होता है? तो कर्णदेव जो है यह गुजरात का शासक होता है इस समय, जो कि बाघेल वंश से संबंधित है। किस वंश से? वाघेला वंश से संबंधित है आपका कर्णदेव, जो कि कहां के शासक थे? तो गुजरात के शासक थे। अगला क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक गफूर नामक एक गुलाम को निम्नलिखित में से किस स्थान से खरीदा था? तो सूरत से खरीदा था। मलिक गफूर को कहां से खरीदा था? सूरत से खरीदा था, जो कि किस आक्रमण के दौरान? तो गुजरात आक्रमण के दौरान खरीदा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हजार दिनारी कहा जाता है? तो हजार दिनारी जो है यह मलिक गफूर को कहा जाता है। और स्टार लगाइए, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। आपको याद रखना है हजार दिनारी किसको? तो मलिक गफूर को कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि 1300 से 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर जो आक्रमण है, आक्रमण के समय वहां का शासक कौन होता है? यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1300 से 1301 में क्या पर क्या कहते हैं आक्रमण किया जाता है, तो रणथंभौर में आक्रमण किया जाता है। तो रणथंभौर का जो है वहां का शासक कौन होता है? तो आपको याद रखना है हम्मीर देव वहां का शासक होता है उस टाइम। अगला क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? स्टार लगाइए क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या किया गया था? तो आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण आक्रमणों का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो मलिक गफूर के द्वारा किया गया था। और यह एक ऐसा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, क्या कहते हैं, जो कि पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और वो उसको जीता भी। ठीक है, 3 ऐसे क्षेत्र थे जिसको मैंने आपको ऑनर्स वाली क्लासेस में पढ़ाया है। आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि कौन कौन से 3 ऐसे क्षेत्र थे दक्षिण के, जिसको किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीता गया है। आगे देखना मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मलिक गफूर ने 1308 से 1309 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा काकिलिया राजवंश का शासक था? तो यहां पर आपको याद रखना है प्रताप रुद्र द्वितीय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सराई ए अदल क्या था जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदायूं गेट पर शाही महल के पास स्थापित किया गया था? तो यह कपड़े का बाजार था। अब याद रखोगे बदायूं गेट, क्या याद रखोगे? बदायूं गेट जो कि किससे संबंधित? तो कपड़े के बाजार से संबंधित। बस एक छोटा सा चीज याद रखना, शुरुआत किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित करी जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किसी किसान द्वारा अनाज की कितनी मात्रा को संग्रहित
करने की अनुमति थी। तो मात्र 40 केजी, कितने केजी आपको याद रखना है, 40 केजी शेष उन्हें बाजार में बेचना पड़ता था किसानों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिकारी को बाजार में धोखेधड़ी और कम तौल पर सख्त निगरानी रखने के लिए नियुक्त किया गया था। तो सेहना ए मंडी, ठीक है, यह क्या था, तो सेहना ए मंडी एक ऐसा पद था जिसको किसके लिए नियुक्त किया गया था, तो बाजार के अंदर होने वाली धोखाधड़ी और नाप तौल में कमी को देखने के लिए, देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था। आगे क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी और वहां पर एक किला क्यों बनवाया, तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए वहां पर एक किला बनाया गया था और उसको अपनी राजधानी बनाया गया। कहां को, सीरी को अपनी राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों बनाया, तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। आगे देखिएगा मेरे भाई 48 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कर शुरू में एक सैन्य कर था लेकिन बाद में जाकर गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर बन गया, तो वह क्या था, जजिया कर था। ठीक है, और वैसे भी धर्म से संबंधित कर कौन सा है, तो जजिया कर है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, जजिया कर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है खम्स सुल्तान को दिए जाने वाले एक प्रकार का कर था। खम्स याद रखिएगा, खम्स सुल्तानों को दिए जाने वाला एक कर था। इसके तहत उत्पादन का कितना प्रतिशत दिया जाता था, तो 20% जो है, यानी कि उत्पादन का 5वां भाग किसको दे दिया जाता था, तो सुल्तान को दे दिया जाता था। ठीक है, आगे कहता है कि दीवान ए रियासत क्या थी, तो दीवान ए रियासत जो थी यह व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री का दफ्तर था। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि दीवान ए अर्ज क्या थी। देखिए ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दीवान ए अर्ज जो था यह सैन्य विभाग से संबंधित था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीवान ए अर्ज का संबंध किससे है, सैन्य विभाग से, राजस्व विभाग से। इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे दे तो आपको क्या करना है, सैन्य विभाग में लगाना है जब दीवान ए अर्ज आपके सामने हो तब। ठीक है, आरिज ए ममालिक के नेतृत्व में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था, तो दीवान ए अर्ज कहा जाता था। इसके बाद दीवान ए कजा क्या था, तो दीवान ए कजा किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है न्याय विभाग से संबंधित है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, दीवान ए अर्ज तो सैन्य विभाग से, दीवान ए कजा क्या कहते हैं, कजा तो यह न्याय विभाग से। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दीवान ए मुस्त खरज का एक विभाग था जिसे भू राजस्व पर नजर रखने के लिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान द्वारा बनाया गया था, तो दीवान ए मुस्त खरज जो है यह अब किसके द्वारा बनाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद कहा जाता था, स्टार लगाइए, तूतीय हिंद, या फिर कहा जा सकता है कि भारत का तोता किसको कहा जाता था। ठीक है, तो भारत का तोता जो है मेरे भाई अमीर खुसरो को कहा जाता था, जो कि एक इतिहासकार कह सकते हो इसको, कवि कह सकते हो इसको। ठीक है, तो और यहां पर आपको याद रखना है यह आदिकाल के कवि थे अमीर खुसरो। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है क्वेश्चंस कि हौज एक खास निम्नलिखित में से किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था, तो हौज एक खास जो है, देखिए खास कहने से मतलब आता है खिलजी, खास कहने से याद रखोगे खिलजी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या शुरू किया गया, तो हौज एक खास का क्या किया गया, तो यह बनाया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि अलाई दरवाजा, स्टार लगाइए, अलाई दरवाजा जो है यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया, तो 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका कहता है कि तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो तारीख ए फिरोज शाही जो है जलाउद्दीन वर्नी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे मेरे भाई, कहता है अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, तो आपको याद रखना है नूह ए सिपिहार में जो है यह अमीर खुसरो के द्वारा क्या कहा गया, तो भारत को पृथ्वी का स्वर्ग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां से राजकुमारी अब्दुल रानी के विवाह के बारे में दुखांत घटना का उल्लेख किया है, तो वह दुबल रानी खिज्र खां है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि इब्न बतूता के बारे में। देखिए इब्न बतूता जो है यह किस देश से संबंधित यात्री था, तो यह मोरक्को से संबंधित यात्री था। ठीक है, मोरक्को से भारत आने वाला यात्री कौन था, तो इब्न बतूता था। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद किसने बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा
द्वारा बनाए गए कृषि विभाग का नाम क्या था, स्टार लगाइए। और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कृषि विभाग बनाया था वह था दीवान ए कोही। क्या था मेरे भाई, दीवान ए को ही याद रखना है, जो कि कृषि विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो चांदी के सिक्के को अदल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अदल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने फतुह अस सिलातीन लिखी थी, तो फतुल अस सिलातीन जो है मेरे भाई यह अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा लिखा गया था। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को विचारों का पुरुष भी कहा जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का पुरुष भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अशोक स्तंभ को अपनी मूल स्थान से हटा दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या किया गया, तो अशोक स्तंभ को उसके मूल स्थान से हटा दिया गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली के कुतुब मीनार और कई मकबरों की मरम्मत किसने करवाई थी, जो कि भूकंप में क्या हो गया था, तो क्षतिग्रस्त हो गया था। तो यह किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। आगे क्वेश्चंस कहता है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर क्या था, तो सिंचाई कर जो था यह हक ए सर्ब था। क्या था, हक ए सर्ब जो है यह किससे संबंधित है, तो सिंचाई संबंधी कर से संबंधित है। किसके द्वारा लगाया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चंस आपका क्या कहता है, 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फतेहाबाद और जौनपुर नगर की स्थापना करी, तो फतेहाबाद की स्थापना देखिए फ से याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक। क्या याद रखोगे, फतेहाबाद और जौनपुर की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चंस देखेंगे, कहता है कि सिकंदर लोदी, देखिए यहां पर क्वेश्चंस कहता है सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस किले पर 5 बार आक्रमण किया था, स्टार लगाइए, लेकिन वह उस पर कब्जा करने में क्या रहा, असफल रहा। तो 5 बार आक्रमण किया गया था ग्वालियर के किले पर सिकंदर लोदी के द्वारा, लेकिन फिर भी वो असफल रहा, जो कि एक लोदी वंश का शासक था। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था, जो कि लोदी वंश से संबंधित था। लोदी वंश के 3 शासक हुए, जिसमें एक था आपका इब्राहिम लोदी। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि इब्न बतूता एक प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान भारत आता है, तो उस समय भारत का जो शासक था वह कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके शासनकाल में आता है और इसके क्या कहते हैं, इसके दरबारी कवि भी बन जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान की गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखिए दिल्ली सल्तनत काल के दौरान क्या कहते हैं वरीद किसे कहा जाता था, तो वरीद याद रखोगे, और वरीद या किसको कहा जाता था, तो जासूसों को वरीद कहा जाता था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि अलाई दरवाजा, क्या कहता है आपका, देखिए यहां पर क्वेश्चन, अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किस स्मारक का प्रवेश द्वार है, तो कुतुब मीनार का। ठीक है, कुतुब मीनार के दक्षिणी द्वार पर बना है, याद रखिएगा दक्षिणी द्वार पर जो है यह अलाई दरवाजा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक एक शहर की स्थापना करी, तो फिरोज शाह कोटला जो कि अभी वर्तमान में नाम से जाना जाता है। चलिए आप हमको कमेंट करके बताइए कि यह जगह जो है जिस समय स्थापित करी गई थी उस समय उसका नाम क्या था, और यह किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया जाता है, फिरोज शाह का कोटला। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि गाजी मलिक निम्नलिखित में से किस वंश के संस्थापक थे, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गाजी मलिक थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने हिसार में गुजरी महल बनवाया था, तो गुजरी महल किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया, जो कि कहां पर स्थित है, हिसार में स्थित है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर सल्तनत काल में क्या कहते हैं अहोम वंश का शासन था, तो असम में। कहां पर, असम में। देखिए यहां पर याद रखोगे अ से असम और अ से अहोम वंश। ठीक है, तो ये चीजें आप आराम से याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान, स्टार लगाइए, और यह कौन था, फिरोज शाह तुगलक था, जिसके द्वारा ब्राह्मणों पर क्या किया गया, तो जजिया कर लगाया गया। तो ये कुल मिलाकर 80 क्वेश्चंस थे जो कि आपके दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित था। पूरी क्लासेस आपको क्या करना है, तो रिवाइंड करके आपको कान में एयरफोन लगाना है और बड़ी मजे के साथ पूरी क्लास को सुनना है, ताकि आपको क्या हो सके, सारा क्वेश्चंस क्लियर हो सके। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस कुछ भी नहीं करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना है, क्लासेस को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।